दोस्तों स्वागत है आपका आज की अहम खबरों को जानने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सच्ची खबरों को जानकर खुद को बनाइए होशियार। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बुलेटिन पॉइंट्स, उसके बाद हर खबर को विस्तार से जानेंगे। जी हां दोस्तों, राहुल के सरेंडर, मोदी बोलने पर भड़की बीजेपी, गुस्से में कार्यकर्ता, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों ट्रंप एक बार फिर कोरोना पर चीन से उलझे, अब बीमारी को नाम दिया कुंग फ्लू। इसी के साथ दोस्तों जी हां, अगर आपका इस बैंक में है खाता तो हो जाएं सावधान, वरना बाद में भागे भागे फिरोगे। क्या है पूरी खबर, किस बैंक के ग्राहकों को रहना है सावधान, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जानिए देश दुनिया की खास खबरें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको मिले सच्ची खबरें। जानिए कोरोना मरीज कैसे पा सकते हैं 144 रुपए में 25,000 रुपए। साथ ही दोस्तों यह नौकरी करने पर मिलेगी 1.5 लाख तक की सैलरी, यह खबर भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में, जी हां, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, लिमिट के आकलन में ब्याज भी होगा शामिल। जी हां दोस्तों, इसी के साथ भारत चीन के तनाव ने एमएसएमई सेक्टर में बनाया बाधा, सरकार से की ये अपील, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में कई सारी अहम और काम की खबरें बताने वाले हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आप इस मुख्य समाचार की वीडियो में इतना भी मत खो जाइएगा कि आप इस वीडियो को लाइक करना ही भूल जाएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, जल्दी से लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना यानी चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे पूरी दुनिया का आंकड़ा और उसके बाद बात करेंगे अपने देश भारत की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अभी तक पूरी दुनिया में 90,50,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,70,000 से अधिक हो चुकी है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 48,42,000 से अधिक हो चुकी है। इसी के साथ अब जान लीजिए अपने देश भारत का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, अभी तक भारत में 4,26,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक पूरी तरह ठीक हो चुके हैं तो उनकी संख्या 2,37,000 से अधिक हो चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, क्योंकि आंकड़ा तो हर दिन और हर घंटे बहुत तेजी के साथ बढ़ ही रहा है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारत चीन के तनाव ने एमएसएमई सेक्टर में बनाई बाधा, सरकार से की ये अपील। दोस्तों आपको बता दें जब कोई देश किसी देश से जंग करता है तो सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि वहां के आम आदमी के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह 1.5 महीने से जारी चीन भारत तनाव में एमएसएमई सेक्टर को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर ने कारोबार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता व्यक्त कर सरकार के सामने पेश की है। दोस्तों एमएसएमई सेक्टर ने कहा है कि इस तनाव की वजह से आयात शुल्क में बढ़ोतरी या वस्तुओं पर नॉन टैरिफ बैरियर को रखने से इनपुट कॉस्ट में 40% तक का इजाफा हो सकता है। बातचीत के दौरान इस सेक्टर के कई छोटे निर्माताओं ने बताया कि अगर चीन से आयात बंद हो जाता है तो उनकी इनपुट लागत काफी बढ़ जाएगी और जैसे कि यह साफ है दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप से कच्चे माल का आयात करना कहीं अधिक महंगा है, जिससे चीजों का रेट बढ़ेगा और मार्केट में खरीद कम हो जाएगी, जिससे आर्थिक मंदी तेजी से बढ़ सकती है। यानी कि इससे घाटा हमारे देश के नागरिकों को ही होने वाला है। दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, आप नीचे लिख सकते हैं। और YouTube में कमेंट का ऑप्शन इसीलिए होता है ताकि वहां आप अपनी राय लिख सकें। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, कहीं और। जी हां, ट्रंप एक बार फिर कोरोना पर चीन से उलझे, अब बीमारी को नाम दिया कुंग फ्लू। दोस्तों आपको बता दें कोरोना संक्रमण से टूट रही अर्थव्यवस्था से हर एक ही देश परेशान है, चाहे वह अमेरिका जैसे विकसित देश हो या फिर भारत जैसा विकासशील, जहां दुनिया अपने मरीजों को ठीक करने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर आरोप लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हां, कोरोना के शुरुआती दौर से ही चीन को ट्रंप कोसते रहे हैं और उनका कहना है कि यह बीमारी मध्य चीन के शहर वुहान से आई है।
क्योंकि कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे ज्यादा अमेरिका में है। दुनिया में 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 90 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसी दौरान कुंग फ्लू शब्द के कुंग को फ्लू से मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना को इसे कुंग फ्लू का नाम दिया है। इसी के साथ दोस्तों इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जी हां, राहुल के सरेंडर मोदी बोलने पर भड़की बीजेपी, गुस्से में कार्यकर्ता। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलवान मामले में हुए नुकसान पर कोई खास कार्यवाही न करने पर और मोदी जी के बयान पर चीनी सेना देश के बॉर्डर में नहीं दाखिल हुई खुद में एक विवादीय बयान है, क्योंकि उनकी ही पार्टी के 3 नेताओं का बयान आपस में टकरा रहा है। इसके चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा न संभाल पाने पर एक ट्वीट में सरेंडर मोदी लिखा, जिसके बाद से ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं और मोदी जी लोकप्रियता को देखते हुए इसे सरेंडर मोदी कह देना उनका बड़ा अपमान मान रहे हैं। अगर विपक्ष चुप हो गई तो सत्तारूढ़ नेता कुछ नहीं करते। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, दिल्ली में कोरोना के कहर को रोकने के लिए बैठक में अमित शाह और केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लगातार दिल्ली को कोरोना के कहर से बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हाल ही में एक मीटिंग होने वाली थी, मगर किसी कारण रद्द हो गई थी। इस बीच एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को सुधारने पर बैठक किए हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ही दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल और अन्य आला अधिकारी भी शामिल रहेंगे तथा डिजिटल माध्यम से इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय में भूकंप के झटके हुए महसूस, तीव्रता 5.1 मापी गई। दोस्तों आपको बता दें, देश में लगातार कोरोना संकट के साथ भूमि कंपन भी महसूस किया जा रहा है। आज फिर असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। इस भूकंप में मिजोरम के आइजोल जिले में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप का असर राज्यों के सभी हिस्सों में नजर आया। हालांकि इससे जान और माल में कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। यह मामला शाम करीब 4:16 असम में गुवाहाटी समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले दिल्ली, कश्मीर और गुजरात में भी इस महीने भूकंप आ चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, संसद में ट्रांसलेटर के पद पर नौकरी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। दोस्तों आपको बता दें, हर भारतीय का एक सपना होता है कि वह कभी उस सदन में जाए जहां से उसके कल का फैसला होता है। हालांकि हमारे प्रतिनिधि उसमें 5 साल के लिए जाते भी हैं, लेकिन इस बार यह सुनहरा अवसर 37 ट्रांसलेटरों के लिए है जो कि संसद में कार्यरत हो सकते हैं और साथ ही 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक की सैलरी पा सकते हैं। जी हां, संसद ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें लोकसभा सचिवालय में ट्रांसलेटर के पदों की 37 रिक्तियां हैं। इच्छुक व्यक्ति 27 जुलाई से पहले ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, लिमिट के आकलन में ब्याज भी होगा शामिल। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना संकट के चलते कई नियमों में तब्दीली आई है। इससे पहले 40वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोटी और पराठे का कर एक ही बताया गया था, जो कि 5% है। लेकिन अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन में नए नियम के बाद कुछ नई मुश्किलें पेश आएंगी। अब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट का आकलन करते समय पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सेविंग बैंक अकाउंट और परिवार दोस्तों को दिए गए कर्ज पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स योग्य आपूर्ति में शामिल किया जाएगा। यह फैसला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की ओर से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि ब्याज आय जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट के आकलन में शामिल की जाएगी।
प्राधिकरण ने कहा कि आवेदनकर्ता को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए सीमा के निर्धारण को लेकर कुल कारोबार की गणना करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जानिए कोरोना मरीज कैसे पा सकते हैं 144 रुपए में 25,000 रुपए। दोस्तों इस खबर के बाद जानेंगे बैंक वाली खबर। जी हां, किन बैंक के ग्राहकों को रहना है सावधान, यह खबर हम इसके बाद जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हां दोस्तों, अब उसी खबर पर वापस आते हैं जिसमें कोरोना के मरीज कैसे पा सकते हैं 144 रुपए में 25,000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप अपने परिवार को कुछ खास देने की कोशिश में हैं जिससे उन्हें बड़ा लाभ हासिल हो, तो आप उन्हें कोविड-19 इंश्योरेंस कवर पॉलिसी दे सकते हैं। हम आपको उन इंश्योरेंस कवर के बारे में बता रहे हैं। फोन पे में कोविड-19 इंश्योरेंस कवर पॉलिसी सिर्फ 156 रुपए की है, जिसमें बिना किसी मेडिकल टेस्ट के 50,000 तक इंश्योरेंस कवर पा सकते हैं। इसी तरह ICICI लोम्बार्ड इस पॉलिसी में कोविड-19 प्रोटेक्शन कवर में बीमा राशि 25,000 रुपए है, जिसका प्रीमियम 149 रुपए है। इस प्लान में चैट के जरिए हेल्थ असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट, एम्बुलेंस असिस्टेंट और टेली कंसल्टेशन का ऑफर शामिल है। इसी के साथ दोस्तों क्लिनिक यानी CLINIKK ने भी लॉन्च किया कोरोना वायरस के लिए खास 499 रुपए वाला प्लान। दोस्तों आपको बता दें, इस प्लान में संक्रमित व्यक्ति को पूरा इलाज मिलता है, जिसमें डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन, 24/7 डॉक्टर की सहायता और कोरोना वायरस से जुड़े अस्पताल में भर्ती होने के किसी भी खर्च पर 1 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है। यह सभी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ अब जान लीजिए इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हां, CBI के बाद SBI ने दी ग्राहकों को चेतावनी, इस गलती से खाली हो सकता है आपका अकाउंट। दोस्तों आपको बता दें, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने अपने ग्राहकों को संभावित साइबर हमलों के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कस्टमर को अलर्ट रहने के लिए कहा है। पोस्ट में कुछ बड़े शहरों में संभावित साइबर हमलों के बारे में बताया गया है। ऐसे में SBI ने ग्राहकों से अपील की है कि ये हमलावर कोविड-19 के नाम पर फर्जी ईमेल भेजकर लोगों से उनकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की साइबर सेल ने भी लोगों को व्हाट्सएप पर अपनी बैंक संबंधित जानकारी शेयर करने के लिए मना किया था। ये हैकर्स बैंक की डिटेल ले आपके अकाउंट को हैक कर रहे हैं। SBI ने रविवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, हमारे संज्ञान में आया है कि भारत के प्रमुख शहरों में एक साइबर हमला होने वाला है। ncov2019@gov.in से आने वाले ईमेल, जी हाँ इसको नोट कर लीजिए, इस ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, जिसका सब्जेक्ट है फ्री कोविड-19 टेस्ट दिया गया है। यह सब्जेक्ट दिया गया है, उस पर क्लिक करने से आपको बचना है, आपको सावधान रहना है। दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरह हर दिन जुड़े रहिए और पाइए ताज़ा और काम की खबरें, और हम आपको इसी तरह सावधान भी करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।